हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए न्यू वीडियो सेकंड जो 11th क्लास की मैथमेटिक्स है। अब इसमें जो है हमने मैथमेटिक्स के अंदर आप लोगों को बता दिया जाए कि पीछे जो फर्स्ट वीडियो डाली थी मैथमेटिक्स की, उसमें पहली वीडियो में हमने फैक्टल वगैरह खोलना सिखाया था। जिन बच्चों को 11th क्लास का कोर्स चाहिए मैथ का, वो हमें 9528198047 पर कांटेक्ट करें। यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप इस पर कांटेक्ट कर लीजिए। तो आपको 11th क्लास का मैथमेटिक्स का नया कोर्स आपको ज्वाइन हो जाएगा। उसमें आपको 2 महीने के अंदर अंदर आपकी सारी की सारी जो प्रॉब्लम वगैरह है और कोर्स है 11th क्लास का पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। करा भी रहे हैं, उसमें काफ़ी सारा आप कुछ पढ़ा हुआ भी है, तो आप देख सकते हैं। आप पहले इस पर कॉल करके हमसे पता कर ले। तो आइए देखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है, तो इसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोगों के क्वेश्चन हो पाएंगे। अदरवाइज़ क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से इसके एनालिसिस पे चलते हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है क्या। मान लीजिए आपके पास कोई काम S1 है और दूसरा काम आपके पास P2 है। 2 काम है हमारे पास, ठीक है। अब इस काम के करने के तरीके ये हैं S3 S2, और इस काम के करने के तरीके हैं P1 P3 P4। देन इस तरह से आप लोगों के काम करने के तरीके हैं। अब इसमें क्या है कि हम जो काम करना है, तो हम इसे कितने तरीके से काम कर सकते हैं, यही हमें इसमें एनालिसिस करना होता है। जैसे कि अब देखो मैं S3 के साथ में P1 काम कर सकता हूँ, S3 के साथ में P1 काम कर सकता हूँ, S3 के साथ में P3 भी काम कर सकता हूँ, S3 के साथ में P4 भी काम कर सकता हूँ, या फिर S2 के साथ में P1 काम कर सकता हूँ, S2 के साथ में P3 काम कर सकता हूँ, या फिर S2 के साथ में P4 भी काम कर सकता हूँ। तो इसमें 2 मेथड आते हैं। एक तो आता है मल्टीप्लिकेशन, एक सेकंड आता है एडिशन। इसमें 2 मेथड आते हैं, एक होता है मल्टीप्लिकेशन, एक होता है एडिशन। तो इसमें 2 मेथड होते हैं यूजिंग में, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग में। तो मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन का हमारा जो साइन होता है वो एंड का होता है, जबकि एडिशन का और का साइन होता है। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो उसमें जो साइन लगेगा वो एंड लगेगा, जबकि एडिशन में हमारा जो साइन लगेगा वो ओड का साइन लगेगा। तो अगर मान लीजिए आपको कोई काम करना है, मान लो कोई काम हम 3 तरीके से कर सकते हैं। मान लो काम M है और कोई दूसरा काम 2 तरीके से सकते हैं, वो N है। तो अगर जो मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो आएगा M × N, और अगर एडिशन की कंजक्शन लग रही हो तो आप लोगों को मिलेगा M + N। तो आपको दो कंडीशन मिलेगी, आपको 2 कंडीशन मिलेगी, M × N और M + N, आपको 2 कंडीशन मिलेगी। आइए इस पे क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरह से हम इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, नहीं आया तो क्वेश्चन से आपको क्लियर कराते हैं, क्वेश्चन से आपको क्लियरली आपको समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए हमारे पास 3 यूजिंग द 3 डिजिट नंबर है, 3 यूजिंग द डिजिट। आपको ये कोई क्वेश्चन दिया कि 3 यूजिंग द डिजिट नंबर ऑफ कैन बी फॉर्मेट बाय रिपीटेशन 1 2 3 4 5। आपको ऐसे क्वेश्चन दिया कि एनसीईआरटी का ही पहला क्वेश्चन है, 7.1 एक्सरसाइज का ये पहला क्वेश्चन है। देखिए उसने बोला कि 1 2 3 4 5 नंबरों का यूज करके 3 डिजिट का नंबर बनाना है। कितने डिजिट का? 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ये हमारे पास 3 डिजिट है, इनका नंबर आया। उसने एक कंडीशन बोल दी कि रिपीटेशन अलाउड, मतलब कि रिपीटेशन करना है क्या, रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन अलाउ कर दिया। अब रिपीटेशन अलाउ कर दिया, अब 3 डिजिट का नंबर बनना है। मान लीजिए मुझे जो नंबर डालना है इसमें पहला नंबर 1 2 3 4 5 नंबर हैं और रिपीटेशन अलाउड है, मतलब कि कोई नंबर दोबारा भी इसमें भरा जा सकता है। अब देखिए, अब कोई नंबर यदि इसमें दोबारा भी भरा जा सकता है तो मान लीजिए पहले मैंने नंबर इसमें 5 भर दिया, मान लीजिए इसमें मैंने 5 भर दिया, पहले इसमें
फिर रिपीटेशन अलाउड है तो 5 यहाँ भी आ सकता है दूसरे से में, 5 यहाँ भी, क्योंकि इसने बोला है रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन मतलब नंबर दोबारा आ सकता है, तो क्या पता 5 यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, और क्या पता 5 यहाँ भी हो। तो अब ये थर्ड बॉक्स में भी 5 आया। अब देखिए अब सभी के अंदर 5-5 हैं, सभी के अंदर क्या है 5-5 हैं, तो आप लोग इसे क्या करोगे 5 तो आ जाएगा 125, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो सबकी, तो क्या आएगा बच्चे हमारे पास 125। उसने बोला रिपीटेशन अलाउ है, और रिपीटेशन अलाउ है कि कोई संख्या यदि एक बार डाल दी गई तो वही संख्या दूसरी बार भी डाली जा सकती है, वही संख्या तीसरी बार भी डाली जा सकती है, और सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल से तो 125 आ जाएगा। अगर जब वो ऐसे भी बोलता है कि नॉट रिपीटेशन, कि कोई भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, मान लीजिए कोई रिपीटेशन नहीं भी हो रहा, कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा, मान लीजिए 3 बॉक्स हैं और उसने बोल दिया कि कोई रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, तो कोई रिपीटेशन नहीं होगा। मान लीजिए पहले बॉक्स में मैंने 5 भर दिया, अब उसने बोला नॉट रिपीटेशन, कि दोबारा से रिपीट नहीं होना चाहिए, तो 5 तो भर गया, यानी कि एक काउंटिंग तो खत्म होगी, तो दूसरी काउंटिंग बची हमारी 4 काउंटिंग बची, तो हम इसमें 4 भर देंगे सेकंड में। अब हमारे पास 4 भी खत्म हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 3 काउंटिंग बची, तो हम 3 भर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास काउंटिंग आ जाएगी 3 × 4 × 5, तो कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो हमारे 5 × 20 और 3 60, तो ये आ जाएगा 60। तो यही मेरा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का रूल होता है, जो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का रूल है वो यही है कि कितनी डिजिट हम भर सकते हैं और कितनी डिजिट हम नहीं भर सकते, या फिर रिपीटिशन क्या होता है, नॉट रिपीटिशन क्या होता है, एडिशन कहाँ लगता है, मल्टीप्लिकेशन कहाँ लगता है। मैंने बता दिया कि ये जो काम है हमारे पास, इस काम को हम 5 तरीके से कर सकते थे, 5 तरीके से कर सकते, तो पहले बॉक्स में 5 भर दिया, दूसरे अब रिपीट कर रहा है वो, फिर भी 5 भर दिया, फिर रिपीट कर रहा है तो 5 भर दिया, तो 125 आ गया। यहाँ बोला उसने नॉट रिपीट, मतलब कि रिपीट नहीं कर सकता, मतलब जो काम हो गया वो हो गया, फिर दोबारा नहीं कर सकते, तो फिर 4 काम बचे, फिर 4 भर दिया, फिर इसी तरह से 3 भर दिया, तो इनकी मल्टीप्लाई करी तो 60 आ गया। तो ये हमें बताता है कि किस तरह से हमें काम करना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रिपीटेशन के होर। तो जैसे कि नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है कि सेकंड क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर इवन नंबर कैन बी फॉर्मेट बाय डिजिट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट दी है, कैन बी रिपीटेड। ये क्या कह रहा है बच्चे, रिपीटेड हो सकती है, ये रिपीटेड हो सकती है। तो अब देखिए, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए 3 डिजिट भरनी है, ठीक है, तो 3 डिजिट भरनी है, तो आप लोगों को पता ही है 6 भर सकते हैं इसके अंदर भी 6 भर सकते हैं, इसके अंदर भी 6 भर सकते हैं, क्योंकि उसने बोला है रिपीटेड। क्या बोला है उसने, रिपीटेशन अलाउ है, इसलिए हम यहाँ 6 भर सकते हैं, यहाँ भी 6 भर सकते हैं और यहाँ भी 6 भर सकते हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी 4 लेटर कोड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है हाउ मेनी लेटर 4। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 3 क्या कहता है, हाउ मेनी 4 लेटर कोड द पॉसिबल यूजिंग द 10 लेटर। 10 लेटर है, क्या है हमारे पास 10 लेटर, है। अब 10 लेटर में कहता है आर 4 लेटर कोड आर वर्ड्स ऑफ पॉसिबल यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ नो लेटर कैन बी द रिपीटेड। कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। अब देखिए कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, और 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 प्लेस हमें भरने हैं। मान लीजिए पहले हमने कोई भी 10 लेटर में से एक लेटर हमने यहाँ फिलअप कर दिया, मान लीजिए एक लेटर फिलअप कर दिया कोई सा भी, ठीक है। अब एक लेटर फिलअप कर दिया तो रिपीट तो है ही नहीं, उन्होंने बोला है नॉट रिपीटेशन,
नोट रिपीटेशन बोला है, मान लीजिए मैंने 10 भर दिया। अब 10 भरने के बाद में हम यहाँ 9 भी भर सकते हैं, 8 भर सकते हैं, 7 भर सकते हैं। तो ये 4 लेटर पूरे हो गए, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 4 0, तो कितना आ जाएगा 5400 तरीके से हम इस 10 लेटर के 4 नंबर का रिपीटेशन, नोट रिपीटेशन से हम कर सकते हैं। कितना आएगा 5040। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी द कंस्ट्रक्शन यूजिंग द डिजिट 0 से 9। तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये टोटल मिलाकर 10 लेटर हो गए। आप लोगों को पता होगा कि 0 से लेकर 9 तक है, तो ये 10 काउंटिंग होगी। काउंटिंग ऑफ नंबर 10 हो गए। उन्होंने बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि ईच नंबर स्टार्टेड विथ 67, हर प्रत्येक नंबर किससे स्टार्ट हो रहा है 67 से। नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार डिजिट नहीं आनी चाहिए। 5 डिजिट बनाने हैं, 2 डिजिट तो भरी पड़ी है, 1 2 3 डिजिट और बननी है। अब ध्यान से देखिए, अब मैंने कहा 67, तो नंबर कितने बजे कैन बी फिल्ड बाय द 67, तो नंबर ऑफ बाय 8, तो कितने वे हैं 8 हैं। देखिए 6 और 7 अगर मैंने यहाँ भर दिए हैं तो हमारे पास बचे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर, ये दोनों पहले से ही भरे पड़े हैं, तो हमारे पास बचे हैं 8 नंबर, तो हम यहाँ 8 भर सकते हैं। नॉट रिपीटेड बोला है, क्या बोला है नॉट रिपीटेड, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 8 नहीं भर सकते, 8 के बाद 7 भर सकते हैं, 7 के बाद 6 भर सकता है, और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 336, 336 तरीके से हम 67 नंबर को बना सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉइन टॉस 3 टाइम एंड द आउटकम आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम आर देयर। मतलब एक कॉइन को टॉस करना है 3 टाइम में, आउटकम आर द रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम देयर, तो कितने तरीके से हम इसको पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं। तो हम देखते हैं, देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक कॉइन को, अब देखो एक कॉइन की पॉसिबिलिटी 2 होती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। एक कॉइन होता है भाई, हेड और टेल, एक रुपए का कॉइन होता है, उसमें या तो हेड होता है या टेल होता है, तो 2 ही पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। वो 3 टाइम कर रहा है, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 आंसर। सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, ये 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि गिवन द 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी द जनरेटेड, ईच सिग्नल रिक्वायर्ड द यूजिंग 2 फ्लैग्स, वन बिलो द ईच अदर। तो देखिए पहले हम 5 तरीके से हम भर सकते हैं, अब फिर बचेंगे 4। देखिए लेकिन उसने बोला है कि सेकंड प्लेस के अंदर फिल केवल 4 तरीके से भर सकते हैं, 4 तरीके से ही भरे जाएंगे अगर हमने 5 तरीके से भर लिया है। तो आप सिंपल सा लॉजिक है, 5 × 4 = 20, बस सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए देखिए मैंने फर्स्ट वीडियो में 7.2 एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट पूरे बता दिए थे, आप इसे प्रैक्टिस करिए तो आपको आ जाएगा निकालना। देखिए 7.2 का एक क्वेश्चन हो रहा है। 7.2 का क्वेश्चन नंबर है 5 का फर्स्ट पार्ट, n = 6 दे रहा है, r = 2 दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं n फैक्टोरियल n - r। आप इसको दे रहा है, इसे एवुलेट करना है फैक्टोरियल, तो आपको पता है 6 फैक्टोरियल लिख दोगे, 6 - 2 फैक्टोरियल लिख दोगे, 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल लिख दोगे, यहाँ पर आप 4 फैक्टोरियल लिख दोगे, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा और ये 30 आंसर आ जाएगा। सिंपल है। आइए 7.3 देख लेते हैं। 7.3 कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्मेड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9, नो डिजिट बी रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो देखिए 3 डिजिट भरनी है, 1 से लेके 9 तक की काउंटिंग में 3 डिजिट की नंबर बनाने, 3 डिजिट के नंबर बनाने। मान लीजिए पहला डिजिट मैंने 9 भर दिया, 9 भर दिया,
नोट रिपीट बोला है सर, क्या बोला है, नोट रिपीटेशन। तो फिर 8 आएगा, फिर 7 आएगा और इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और बस जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 504। इसी तरह से हाउ मेनी n डिजिट नंबर कैन बी देयर द नो डिजिट रिपीट, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। हाउ मेनी n डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीट, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होती। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं 7.3 का। 7.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है कि 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर हैं वो नंबर भरने चाहिए और नो डिजिट रिपीट, एन डिजिट 4 डिजिट नंबर, ये 4 डिजिट नंबर है। देखिए आप इसे एक तरीके से और कर सकते हो। कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर हो गए, 10 नंबर हो गए, 10 नंबर हो गए। 4 डिजिट के बनाने हैं तो आप इसे लिख सकते हो 10c4, ऐसे भी लिख सकते हो, या तो आप ऐसे लिख लीजिए और नोट रिपीट बोला है, या तो इसे आप ऐसे लिख लीजिए नोट रिपीटेशन बोला है, या फिर 10 × 9 × 8 × 7, इसे ऐसे लिख लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन उसने बोला है, मान लीजिए अब देखिए ये 10c4 10 डिजिट नंबर होगा, ये 4 डिजिट का नंबर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ 0 भर दूंगा, मान लो 0 भर दिया तो ये तो 3 डिजिट का नंबर रह जाएगा, तो 0 शुरू में कभी नहीं आ सकता, 0 आएगा लास्ट में। तो उसके लिए एक हमें नंबर कम करना पड़ेगा, यानी कि एक नंबर अगर हम कर दें तो हमारे पास नंबर बचेंगे 9। तो तरीके कितने बचेंगे, तरीके बचेंगे 9p3, तरीके कितने बचेंगे 9p3, इसमें से भी एक कम हो जाएगा, इसमें से भी एक कम हो जाएगा। अब इसे हम कर लेंगे 10p4 माइनस 9p3, आप इसे ऐसे कर सकते हो। तो 10 फैक्टोरियल, 10 माइनस 4 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल, आप लिख सकते हो 6 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल, आप लिख सकते हो 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, आप लिख सकते हो 6 फैक्टोरियल, 9 इसे भी ओपन कर लेना और इसका सोल्व कर लेना, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये लंबा चाल है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वो कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 6 7। वो कह रहा है इफ़ नो डिजिट रिपीट, कोई भी डिजिट क्या होनी चाहिए, नॉट रिपीटेशन, कोई भी डिजिट रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। को किसने बोला है, ये 3 डिजिट की हमें नंबर बनाने हैं और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए और इवन नंबर की वो डिजिट बननी चाहिए। तो ये चीज़ हमें बतानी है इसमें। तो अब देखिए, हम मान लीजिए कि दो फिक्स नंबर होंगे इसमें, एक तो ये 2 होगा, एक होगा हमारे पास 4, क्योंकि इवन नंबर यही है, 2 और 4 क्या होंगे, हमारे इवन नंबर हो जाएंगे। तो हम कितने तरीके से 5 डिजिट से हम क्या भर सकते हैं इसको भाई, 1 3 6 7 ये, और एक हो गया 2 और 4, ये तो इवन नंबर हो गए। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5वां नंबर। तो हम 5 तरीके से 5 डिजिट को 3 प्लेस में 5 डिजिट को 3 जगह हम भर सकते हैं। 5 डिजिट को क्या, 5 डिजिट को 3 तरीके से भर सकते हैं, लेकिन इवन नंबर की भरनी है इसलिए 2। क्लियर है, इवन नंबर की भरनी है इसलिए 2। और डिजिट कितनी है, डिजिट है 3, डिजिट कितनी है 3 नंबर है, 3 डिजिट की भरनी है लेकिन इवन नंबर की भरनी है। नंबर है हमारे पास 5, तो हम लिख देंगे 3 × 5 फैक्टोरियल 5 - 2 फैक्टोरियल,
तो 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू 4, 5 चौक 20 दिया 60। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे हमने ये बनाया क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि फाइंड द 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5। ठीक है, इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं है, हाउ मेनी देयर आर डिजिट विल बी इवन। वही बात कि कितने नंबर हम इवन डिजिट से बना सकते हैं। देखिए 1 3 5 ये ओड है, जबकि 2 और 4 इवन है, तो 1 2 3 4। ठीक है, कितने डिजिट नंबर हो गए हमारे? 5 डिजिट नंबर हैं। 4 डिजिट को हम नंबर ऑफ द उसमें अरेंज कर सकते हैं। तो हम देखिए 5 नंबर हैं, 4 तरीके से हम इसमें फिलअप कर सकते हैं। 1 2 3 4 तरीके से हम इसमें फिलअप कर सकते हैं। तो इसका जो आएगा आंसर 120 आ जाएगा। आपको खोलना आता होगा, फर्स्ट वीडियो में देखा होगा आपने, इसे ओपन कर दिया होगा। ठीक है, सेकंड में बोलता है हाउ मेनी ऑफ देयर इवन। तो इवन डिजिट नंबर प्लेस करना है। तो इवन डिजिट नंबर प्लेस करना आप लोगों को पता ही है। कितने नंबर है? 1 2 3 4 नंबर है। तो 4 नंबर है, 3 डिजिट में भरना है, तो कितना हो जाएगा? और 2 इवन नंबर है, 2 इवन नंबर है, तो 2 इंटू 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। और ये 1 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल खट जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 12 दूनी 24 दूनी 48 आंसर। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसे फिलअप करा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है वो? क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि फ्रॉम ए कमेटी 8 पर्सन है, हाउ मेनी वे कैन बी चूजन चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट बी होल्ड मोर देन 1 पिटीशन। तो 8 चेयरमैन हैं, कितने तरीके चूज़ कर सकते हैं? 8 तरीके से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन के बाद में जो चेयरमैन है और वाइस चेयरमैन है, देखिए एक तो हो गया चेयरमैन, एक हो गया वाइस चेयरमैन। ठीक है, अब ये चेयरमैन 8 तरीके से हम चूज़ कर सकते हैं। मान लो इसमें से एक चेयरमैन ख़त्म हो गया, तो यहाँ बचे 7, तो 8 इंटू 7 7 8 56 आंसर। बहुत तरीके से सोल्व किया जा सकता है, बहुत सिंपल तरीके से सोल्व किया जा सकता है, बस आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल का रूल पता हो। आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि n-1 P3 अपॉन n P4 अपॉन 1 अपॉन 9। आप लोग इसे आराम से सोल्व कर सकते हो, आपको मैंने करवा भी रखा है कैसे। इसे ओपन कर देंगे n-1 हो जाएगा, इसे कर देंगे n-2 हो जाएगा, n-3 हो जाएगा, अपॉन इसे ओपन कर देंगे n-1, ऐसे ओपन कर देंगे n-2, इसे ओपन कर देंगे n-3 इज इक्वल टू 1 अपॉन n। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1 अपॉन 9, तो n इज इक्वल टू 9 आंसर। बहुत सिंपल। जिसका सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद करना, नहीं होगा सोल्व तो कमेंट बॉक्स में बता देना, हम सोल्व करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 7th क्वेश्चन खुद करना है, 8th क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्मेड यूजिंग ऑल लेटर ऑफ देयर वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली 1। तो इक्वेशन इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन आपको लेटर दिया है, इसे कितने तरीके से बना सकते हैं एग्जैक्टली। तो हमें पता है इसे एग्जैक्टली 8 फैक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी इसमें रिपीट नहीं है, तो हम लिख देंगे इसको सीधा सीधा 8 फैक्टर। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू, आंसर आ जाएगा, ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट रिमेनिंग मीनिंग कैन बी द फॉर्मेटाइज लेटर ऑफ द वर्ड्स ऑफ मंडे एज्यूम दैट द नॉट रिपीटेड ऑफ लेटर। कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए।
मंडे। तो अगर बात आती है मंडे की, तो मंडे 4 लेटर आर यूज्ड एट ए टाइम, 4 लेटर जो है यूज्ड होंगे इसमें। तो देखिए 4 लेटर यूज, लेटर टोटल कितने हैं 6, लेटर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं, 4 यूज़ करने हैं P6 4। वो कह रहा है ऑल लेटर आर यूजिंग एट ए टाइम, चारों के 6 लेटर यूज़ करने हैं, तो 6 के 6 फैक्टोरियल। नंबर 3 कह रहा है ऑल लेटर आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज़ वोवल, को एक लेटर वो जो फर्स्ट लेटर जो होगा वो वोवल होगा, यूज़ करना है। तो हमें पता है कि कितना बनेगा इसका, A4 ए जो है इसमें वोवल है, एक वोवल है, कितने बचे 1 2 3 4 5 बचे, तो आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो एक तो हो जाएगा MONDY, एक लेटर तो ये हो गया पूरा, और एक वोवल हो गया दूसरा ये, तो ये हो जाएगा इंटू 2, तो 120 की इंटू 2 में करेंगे 240 आंसर। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह से मैंने इसे एनालिसिस किया है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिसिसिपी, हाउ मैनी वेक डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ लेटर मिसिसिपी डू द 4 आई कैन नॉट कम टूगेदर। मिसिसिपी किसी भी तरह 4 प्रकार से, मतलब कि कोई भी लेटर एक साथ नहीं आना चाहिए। तो आप लोगों को मिसिसिपी दे रखा है, मिसिसिपी आपको लिख दिया गया है, इसमें पता 4 बार आई है और 4 बार एस है और 2 बार पी है और 1 बार एम है, आप लोगों को पता है ये बात। ठीक है, देखिए टोटल अगर जो नंबर परमुटेशन की बात करें तो हमारे पास आएगा 11 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो देखो उसने बात बोली है 2 फैक्टर, उसने बात बोली है कि 4i जो हैगा, जो हमारे पास 4 बार आई है, 1 मोर देन टोटल लेटर, एक लेटर आएगा केवल। तो देखिए आप लिख सकते हैं इसे, देखिए 11 में से 4 गया प्लस 1 तो बचेगा 8 फैक्टोरियल, है ना, 8 फैक्टोरियल बचेगा। 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हो माइनस 8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्यों लिखा, क्योंकि जो 4i है ना वो इसमें से हटा दिया गया है। जब इसमें से 4i हटा दिए तो हमारे पास बचे टोटल थे 11, 4i हटा दिए, एक लेटर वो है, तो 8 लेटर बचेंगे। बस इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अगले और क्वेश्चनों के साथ। 9528198047 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। 11वीं क्लास मैथ का फुल कोर्स आपको बहुत ही सस्ते दामों में दिया जा रहा है। जल्दी से आप इसे कॉल करके व्हाट्सअप से हमसे जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।